हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होती है, क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की। वेलकम टू द लेसन ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इम्पोर्टेंस इन टुडेज वर्ल्ड। आज के दुनिया में अफोर्डेबल हाउसिंग क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कॉन्सेप्ट होता है अफोर्डेबल हाउसिंग का, इसके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो LIG ग्रुप वाले जो होते हैं, LIG या MIG, ठीक है, मीडियम इनकम ग्रुप वाले या लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं, वो लोग जो है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई घर अफोर्ड कर सके, इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलें कि अफोर्डेबल हाउसिंग इज द टाइप ऑफ हाउसिंग दैट इज विद इन द फाइनेंशियल रीच ऑफ, मतलब इनकी रीच में, लो इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप की रीच में अगर घर बनाना अगर आ जाए, तो उसे हम बोल सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो सेवरल रीजंस है। फर्स्ट, इट इंश्योर दैट एवरीवन हैज टू एक्सेस सेफ एंड डिसेंट हाउसिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल, कि कोई भी व्यक्ति, उसकी इनकम का लेवल कुछ भी है, उसको अगर हटा कर हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो सेफ और डिसेंट हाउसिंग उसके पास अवेलेबल हो। Secondly, it helps to reduce poverty and homelessness by providing affordable housing to those who need it the most. जिन लोगों को घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर उनको हम घर प्रोवाइड करते हैं तो उससे पॉवर्टी भी कम होगी और होमलेसनेस जो है वो भी कम होगी। Finally, affordable housing can also help to stimulate economic growth by creating jobs and increasing the demand for goods and service. अगर अपन अफोर्डेबल हाउसिंग जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प कर सकती है, इससे जॉब्स क्रिएट हो सकती है, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है क्योंकि वहां पर लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस, ये जो परेशानी है इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो पहला फैक्टर है द ग्रोइंग डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, सभी लोग जो है शहरों की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, शहरों की तरफ आना चाहते हैं सभी लोग, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। तो उस केस में क्या होता है कि लोगों को शहरों में घर नहीं मिलते ना, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड एंड हाउसिंग यूनिट व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। तो शहरों में क्या हो रहा है कि जो जगह है वो काफी कम है, उस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। देयर इज अ लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर लो इनकम फैमिलीज टू एक्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग। तो गवर्नमेंट की तरफ से लैक ऑफ फंडिंग देखने को मिलती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम जो जो भी अवेलेबल है उनमें, which makes it difficult for low income families to access affordable housing। तो जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को या घर को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए, हम जानते हैं। पहला है गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फंडिंग फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम एंड ऑफर टैक्स इंसेंटिव्स टू डेवलपर्स हु बिल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट। तो जो जो भी व्यक्ति अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट डेवलप कर रहे हैं, तो उनको जो गवर्नमेंट है वो एक तो टैक्स बेनिफिट दे सकती है, ठीक है, साथ ही साथ कुछ फंड प्रोवाइड कर सकती है गरीबों को। Government can implement zoning laws that require certain percentage of new housing developments to be affordable। जो सिटी के अंदर आपके अलग अलग जोन है, मान लीजिए रेजिडेंशियल जोन है, उसमें गवर्नमेंट एक अप्लाई कर दे कि इसमें से 30% जो घर हैं वो बोल सकते हैं अफोर्डेबल हाउस होंगे, या जो लो इनकम ग्रुप या मीडियम इनकम ग्रुप है उनके लिए बनेंगे। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज एंड वाउचर टू लो इनकम फैमिलीज टू हेल्प देम पे फॉर हाउसिंग। अब कई जगह पर मान लीजिए जमीन के भाव भी कम नहीं और जगह भी कम नहीं है, तो जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं तो गवर्नमेंट उन लोगों को जिनकी इनकम एक बिलो पॉवर्टी लाइन या एक पर्टिकुलर एरिया से कम है, तो उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, वाउचर प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो जो घर बना रहे हैं या जो भी सुख सुविधा उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं उसको वो अच्छे से यूज कर सकें और उसके लिए वो पे कर सकें। Design principle for affordable housing. When design affordable housing, there are several principles that should be considered. First, the housing should be designed to meet the needs of residents, including the number of bedroom, bathroom and living space। तो जो आप घर बना रहे हो, तो जो भी वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स जो होती है, बेडरूम, बाथरूम एंड लिविंग स्पेस प्रॉपर साइज के होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंडली, हाउसिंग शुड बी एनर्जी एफिशिएंट टू हेल्प रिड्यूस यूटिलिटी बिल्स फॉर रेजिडेंट्स। तो जो यूटिलिटी के बिल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर से रिलेटेड जो बिल हैं, जो बेसिक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि उसके जो यूटिलिटी ऑफ रेजिडेंस या बिल्ड जो है वो लोगों के कम आए। द हाउसिंग शुड बी लोकेटेड इन एरिया वेयर गुड्स एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी सर्विस। हाउसिंग ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहां से लोग इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अचीव कर सकें और कम्युनिटी सर्विस जैसे कि जो हॉस्पिटल है,
ठीक है, और स्कूल है, कुछ बेसिक कम्युनिटी सर्विस है, उनको इजीली वहां पर पहुंच सके। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लीजिए कोई 40 किलोमीटर को एक जगह ढूंढी कि हम यहाँ घर बसाते हैं, वहां से आपको सिटी में आने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उसमें ये नुकसान है। ठीक है। In conclusion, affordable housing is an important issue that affects millions of people around the world. By implementing strategies to address the affordable housing crisis and designing housing that meets the need of low-income families, we can help to create better future for everyone. तो हम लोग एक अच्छा कल बना सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स बनाकर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।